नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल, सेठ JS सोनावाला हाई स्कूल अहमदाबाद। नवी कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमारे पाठ्यपुस्तक का 10वां काव्य भारत गौरव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस काव्य के कवि का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। तो इस काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 और निधन सन 1964 माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण वे राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के बीच क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो प्रस्तुत काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने भारत देश का महत्व, भारत की संस्कृति का महत्व बताया है। यह काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिनमें 3 खंड में देश का अतीत यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रस्थापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है और इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो अब विद्यार्थी मित्रों, काव्य की पंक्तियाँ पढ़कर हम काव्य की चर्चा करते हैं। तो देखिए, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भूलोक शब्द है तो भू का अर्थ होगा पृथ्वी और लोक का अर्थ होगा संसार, दुनिया। तो भूलोक का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, लीला स्थल का अर्थ होगा क्रीड़ा भूमि, पवित्र क्रीड़ा भूमि। फैला मनोहर गिरि हिमालय, मनोहर
यानी कि सुंदर, मन को हरने वाला। गिरि का अर्थ होगा पर्वत। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? तो उत्कर्ष का अर्थ होगा उन्नति, प्रगति। और ऋषि भूमि का अर्थ होगा ऋषियों की भूमि। तो अब इस पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? भारत देश इस पृथ्वी का, इस संसार का गौरव है और प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। हमें हमारे भारत देश में आए हुए हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है और संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की यानी कि भारत की ही हुई थी। अगली पंक्तियां देखिए। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरमोर है। भगवान, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो इस पंक्ति में आने वाले कुछ जो शब्दार्थ है इसके बारे में देखिए। तो शब्द है सिरमौर। सिरमौर का अर्थ होगा श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन, पुरातन का अर्थ होगा बहुत पुराना, प्राचीन। और दूसरा शब्द है भवभूति, जिसका अर्थ होगा संसार का वैभव। भंडार शब्द है जिसका अर्थ होगा खजाना। विधि का अर्थ होगा ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला देवता, विधाता जिसे कहते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि यह भारत देश बूढ़ा है, वृद्ध है। इसका अर्थ क्या होगा कि बहुत पुराना है, सर्वश्रेष्ठ देश है, संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है और प्राचीन देशों में इसके मुकाबले दूसरा और कोई देश नहीं आ सकता। कवि कहते हैं कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान बनाए, उन सभी स्थानों में सबसे पहले उन्होंने भारत को बनाया। उनका प्रथम संग्रह, भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में आगे के काव्य की चर्चा करेंगे। नमस्कार।